मारे हुए लोग गैरुल्लाह के सामने अपनी पेशानी झुकाते हैं। इस परेशानी ने मुझे बीमार कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है, अपने आप को धोखा है। ये बुत अपने ही हाथ से बनाए हुए, जिनके पास रोटी रखी जाती है, खाना रखा जाता है, इनका खाना चूहे उठा कर ले जाते हैं। जब इनका खाना चूहे उठा कर ले जाते हैं, फिर ये मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, हाजत रवा नहीं हो सकते, बिगड़ी बनाने वाले नहीं हो सकते, नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हो सकते, जिंदगी मौत के मालिक नहीं हो सकते। ये इस परेशानी ने फरमाया इन्नी सकीम, मुझे बीमार कर दिया है। लोग मेले पर जाते हैं, पीछे कलहड़ा हाथ के अंदर लेते हैं, बुत खाने के अंदर दाखिल होते हैं, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया, कान तोड़ दिया, जो है बुत खाने के अंदर तबाही मचा दी, कलहाड़ा बड़े बुत के गले के अंदर डाल दिया। लोग वापस मेले से आते हैं, मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, अपने जब सजदे के लिए अपने बुतों के सामने आते हैं, देखते हैं किसी की टांग टूटी पड़ी है, किसी का नाक टूटा पड़ा है, किसी का जो है बाजू टूटा पड़ा है। पूछा किसने किया, किसने किया? सोचा कि एक ही हमारा मुखालफ है, एक ही हमारे बुतों का मुखालफ है, एक ही हमारे आबाओ अजदाद के दीन का मुखालफ है, उसका नाम इब्राहीम है। पूछा इब्राहीम ये किसने किया? कहा कि इनसे पूछो, तुम्हारे बड़े बुत के गले के अंदर कलहड़ा, इससे पूछो किसने किया। उस पर उस सीधी सादी कौम, मुशरक और बिदआत के मारे हुए लोगों ने कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह, तुझे पता है कि बोलते नहीं है, बोलते नहीं है। फरमाया जब ये बुत बोलते नहीं है, ये मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं, ये हाजत रवा कैसे हो सकते हैं? ये मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं। उसके बाद कहा नमरूद को पता चलता है, नमरूद नाराज होता है, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया इब्राहीम खलीलुल्लाह को पकड़कर मेरे दरबार में लाया जाए। इब्राहीम खलीलुल्लाह दरबार में आ जाते हैं। उसके बाद कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह मुझे सजदा करो, सारी दुनिया के लोग मुझे सजदा करते हैं, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, जिंदगी मौत का मालिक हूँ। उसके बाद कहा जो जिसको फांसी के फंदे पर चढ़ाना है उसको माफ़ कर दो, जिसको जो है जो बेगुनाह है उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। यह दुनिया है, दुनिया के अंदर झूठ को सच किया जा सकता है, सच को झूठ किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह की अदालत के अंदर ये किरामन कातिबिन फरिश्ते हमारे कंधों पर एक एक बात को लिख रहे हैं, एक एक अमल को लिख रहे हैं। क़यामत वाले दिन रजिस्टर हमारे सामने होंगे, अल्लाह का दरबार होगा, अल्लाह के दरबार के अंदर पाई पाई का हिसाब हर बंदे को देना पड़ेगा। उसके बाद कहा कि सजदा करो, फरमाया मैं सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं करता। फरमाया कि मैं ही जिंदगी मौत का मालिक हूँ, देखो मैंने जिसको उसको बचा लिया, उसको मार दिया। फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं उस खुदा को सजदा करता हूँ जो सूरज को मशरक से निकालता है, मगरब के अंदर गुरूब करता है। अगर तू अपनी खुदाई के अंदर सच्चा है, सूरज को मगरब से निकाल और मशरक के अंदर गुरूब करके दिखा दे। इस पर नमरूद लाजवाब हो जाता है, नमरूद लाजवाब हो जाता है। अपने फौजियों को हुक्म दिया, 70,000 फौजियों ने 40 दिन तक ईंधन इकट्ठा किया। इतना बड़ा ईंधन इकट्ठा हुआ, चारों तरफ 12-12 मील तक जो है ईंधन फैला हुआ था। उसके बाद उसको आग लगाई गई। जब आग लगाई गई, उसकी तपश इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी, सोचने पर मजबूर हो गए अगर आग के करीब जाएंगे आग हमें जलाकर जो है कोयला बना देगी। शैतान ने एक तरकीब दिन के अंदर डाली, गलेल नमा एक आला बनाया गया। 400 आदमियों की मदद के साथ उस आले के जरिए सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग के अंदर डाला गया, आग के अंदर डाला गया। जब आग के अंदर डाला गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया या नारुकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए, मेरे यार के लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरे खलील के लिए आग ठंडी हो जा, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होना, मोतदल हो जा। आग ठंडी हो जाती है, आग का काम जलाना है। आग उस वक्त तक जला नहीं सकती जिस वक्त उसमें अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। मेडिसन हज़ारों खा लें, जिस वक्त तक शिफा के लिए अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, ये अद्वियात हमें शिफा नहीं दे सकती। इसलिए आग ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए आग जो है गुलजार बन गई।
मोतदिल बन गई। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह 40 दिन तक आग के अंदर रहे। अल्लाह ने अपने खलील को आग के अंदर बचा कर दिखा दिया। ये सबसे पहला इम्तिहान था, जिस इम्तिहान के अंदर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 100% कामयाबी हासिल की। दूसरा बड़ा इम्तिहान आता है, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। 87 साल की उम्र में बढ़ापे की हालत में अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह हमें साले बेटा अता कर दे। 87 साल की उम्र में बढ़ापे की हालत में अल्लाह से मांग मांग कर दुआएं कर कर के अल्लाह ने जब बेटा दिया, उसका नाम इस्माइल ज़बीहुल्लाह रखा। जब वो बेटे ने थोड़ा सा चलना फिरना शुरू किया, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी बीवी सैयदा हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्के की भी आबोगया वादी के अंदर छोड़कर आ जाओ। अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अपनी बीवी सैयदा हाजरा को अपने साथ लेते हैं। अपने बेटे को, लाडले बेटे को, अकलौते बेटे को जो अल्लाह से मांग मांग कर लिया है, बढ़ापे की हालत में जो अल्लाह ने दिया है, उस बच्चे को साथ लेते हैं। जब मक्के की बेआबोगया वादी जंगल के अंदर पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद उनको वहां छोड़कर जब इब्राहिम खलीलुल्लाह वापस आने लगते हैं, सैयदा हाजरा पूछती है, इब्राहिम हमें यहाँ तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यहाँ ना तो कोई आबादी है, ना यहाँ कोई साहिबान है, ना यहाँ कोई चश्मा है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह आसमान की तरफ इशारा करते हैं कि उसके हुक्म के साथ जो है हम जो है आपको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। उस पर सैयदा हाजरा ने फरमाया, अगर अल्लाह के हुक्म पर जहाँ छोड़कर जा रहे हो, हमारा रब हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की खाने पीने की चीज़ें थी, पानी ख़त्म हो गया, खुराक ख़त्म हो गई, अब मासूम बच्चा है, लाडला बच्चा है, इस्माइल है, 87 साल की उम्र में जो मांग मांग कर अल्लाह से लिया है, वो क्या होता है? उसको जब प्यास लगती है, ज़मीन पर उसको लटाया हुआ है। सैयदा हाजरा जब बच्चे को बिलकता हुआ देखती है, बच्चे को बिलकता प्यासा हुआ देखती है, बर्दाश्त ना कर सकी, कभी सफ़ा की तरफ दौड़ती है, कभी मरवा की तरफ दौड़ती है। सफ़ा मरवा की तरफ सैयदा हाजरा ने 7 चक्कर सफ़ा की तरफ लगाए, मरवा की तरफ लगाए। अल्लाह को सैयदा हाजरा की ये अदा इतनी पसंद आई, इसको हज का हिस्सा बना दिया। जो लोग भी हज के लिए जाते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं, जहाँ वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, जहाँ वो मकाम इब्राहिम पर जो है नफल पढ़ते हैं, जमजम का पानी पीते हैं, हजामत करवाते हैं, वहाँ वो लोग सफ़ा मरवा की सही भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है? सैयदा हाजरा जब 7 चक्कर इधर 7 चक्कर इधर लगाए, उसके बाद दौड़कर अपने बच्चे के पास आती है। बच्चा मासूम ज़मीन पर लेटा हुआ है। क्या होता है? अल्लाह का पैगंबर है, इस्माइल है, बचपन है, ज़मीन पर एड़ी को रगड़ते हैं, वहाँ से एक चश्मा जारी हो जाता है। सैयदा हाजरा आकर देखती है, बच्चे के पाँव रगड़ने से ज़मीन से पानी का चश्मा जारी हो चुका है। उसके बाद करीब आती है, उसके गिर्द जो है पत्थरों से बाढ़ लगाती है। बाढ़ लगाने के बाद कहती है ज़म-ज़म, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ज़म-ज़म का मतलब है रुक रुक, ठहर ठहर, रुक जा। वो पानी रुक जाता है, वहाँ से पानी इस्तेमाल होता है। ये वो पानी है जिस जैसा कायनात के अंदर कोई दूसरा पानी नहीं। हमारे पानी है, पूरी दुनिया के पानी है, बड़े बड़े खूबसूरत साफ पानी के चश्मे हैं, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, ज़म-ज़म के पानी पर जिस पानी की तरफ देखना भी सवाब है। हदीस मुबारका के अंदर आता है, 5 चीज़ों को की तरफ देखना सवाब है। बैतुल्लाह को देखना सवाब है, ज़म-ज़म को देखना सवाब है, कुरान पाक को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरों को देखना सवाब है, आलम दीन के चेहरे को देखना सवाब है। ये ज़म-ज़म का पानी है। हाजी लोग वहाँ से घरों के अंदर ले आते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, यह ज़म-ज़म का पानी बीमारी के लिए शफा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह ने इसके अंदर शिफा रखी है। फिर ये ज़म-ज़म का पानी है, हमारे घरों के अंदर साल हा साल पड़ा रहता है। दूसरे पानी भी है,
چند دن کے لیے اس کو بوتل کے اندر بند کر کے رکھا جائے، اس کا رنگ بھی بدلتا ہے، ذائقہ بھی بدلتا ہے، خوشبو بھی بدلتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں زمزم کے پانی پر سال ہر سال گھروں کے اندر پڑا رہنے کے باوجود بھی اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہوا۔ میں قربان جاؤں زمزم کے پانی پر جس پر اللہ کے پیغمبر اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی لگتی ہے، اس کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ آج کتنے لوگ تڑپتے ہیں کہ زمزم کا پانی نصیب ہو جائے، کتنے لوگ تڑپتے ہیں بیت اللہ پر نگاہ پڑ جائے، کتنے لوگ تڑپتے ہیں بیت اللہ کے گرد طواف نصیب ہو جائے، کتنے لوگ تڑپتے ہیں زمزم کا پانی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کے شہر مکہ ہے، مدینہ ہے، ان کی عظمت پوری دنیا کے شہروں سے سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ یہ مکہ زمین کی مرکزی جگہ ہے، اس کو بکہ کہا جاتا ہے۔ بکہ کا مطلب ہے زمین کی مرکزی جگہ۔ یہ زمین پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے چاروں طرف سے لوگ اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک جو ہے زمین پر بیت اللہ ہے، اس کے جو ہے 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے کوٹھے کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، زمین پر مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ 7ویں آسمان پر اس کوٹھے کے بالکل اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اس لیے یہ زمین کی مرکزی جگہ ہے، انوارات و تجلیات کا مرکز ہے۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں برکات جو بیت اللہ کے اندر جو ہے نازل ہوتی ہے، وہ دوسرے مقام پر کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ یہ دوسرا بڑا امتحان تھا۔ جیسے امتحان کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے، اس کے بعد تیسرا بڑا امتحان آتا ہے۔ اولاد کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا۔ دوسرے رات سوتے ہیں، خواب کے اندر دوبارہ دیکھتے ہیں اپنے لاڈلے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ پھر دوبارہ 100 اونٹ اگلے دن جو ہے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا۔ تیسری رات جب خواب کے اندر دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھتے ہیں اپنے بیٹے سے کہا یا بنیّا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے رات کو میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے تجھے اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ بیٹا بھی کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا، مقدروں والا بیٹا تھا، ہاجرہ کی گود کے اندر پلنے والا بیٹا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ آگے سے جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرا بجان جیسے اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کریں، میں انشاءاللہ صابرین کی جماعت سے ثابت ہوں گا، میں صبر کروں گا، استقامت کا مظاہرہ کروں گا۔ چنانچہ تیاری ہوتی ہے، سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کو اپنے خامد کے کہنے پر نہلاتی ہے، سر کے اندر کنگھی کرتی ہے، سرما ڈالتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، خوشبوئیں لگاتی ہے، بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ بچے کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں، شیطان آتا ہے، آ کر سیدہ ہاجرہ کو کہتا ہے ہاجرہ تجھے پتہ ہے تمہارا خامد تمہارے بچے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہا تجھے کیا، اس کا بیٹا ہے، بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے ہم نے مانگ کر لیا ہے، باپ جہاں چاہے اپنے بیٹے کو لے جا سکتا ہے، تجھے کون سا اعتراض ہے؟ اس پر شیطان نے دوبارہ کہا تجھے پتہ ہونا چاہیے تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قتل کر دے، ذبح کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر شیطان نے تیسری مرتبہ کہا نہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ تمہارا خامد تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے سمجھا یہ شیطان ہے اور 3 کنکر اس کو مارے۔ اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے کنکر مارنے کی ادا کو اتنا پسند کیا، آج حجی لوگ حج پر جاتے ہیں، تینوں شیطانوں کو 3 مقامات پر کنکر مارتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ سیدہ ہاجرہ کا ہے۔ اس پر کہا اللہ کے حکم پر ایک اسماعیل نہیں، اللہ کئی اسماعیل بھی دے دے، اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پر خوش ہیں۔ اس کے بعد جس جگہ ذبح کی مقام تھا
इब्राहिम खलीलुल्लाह वहाँ लेकर जाते हैं। उसके बाद सैयदा इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने बाप का एहतराम करना सिखा दिया। अगर किसी ने बाप का एहतराम करना है वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह से सीखे। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ज़मीन पर लटाया, कहा कि अब्बा जान जब मुझे मेरे हाथ पांव बांध लो, कहीं जब आप अल्लाह के रास्ते में मुझे ज़िबा करने लगो मेरे हाथ पांव आपको न लग जाए। इतना बाप का एहतराम करके दिखा दिया। फिर कहा अब्बा जान जब मुझे ज़िबा करने लगो मुझे उल्टा लटाना, कहीं मेरी जो है चेहरे की मासूमियत को देखकर अल्लाह के हुक्म के अंदर ताख़ीर ना हो जाए। उसके बाद फरमाया अब्बा जान जब मुझे ज़िबा करने लगो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, कहीं मेरी तरफ देखकर मेरे अज़ा को हरकत में देखकर तुझे तरस ना आ जाए। आखिर दिल का टुकड़ा है, बाप बेटे का मसला है। जिनके बेटे हैं औलाद हैं उनसे पूछो बेटा क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, ये दिल के टुकड़े कैसे होते हैं, औलाद क्या चीज़ है। जिसने एक फल खाया ही नहीं उस बेचारे को क्या पता कि औलाद क्या होती है। उसके बाद फरमाया जो मुझे जो है ज़िबा करते हुए पट्टी जो है अपनी आंखों पर बांध लेना। पट्टी बांध लेते हैं, ज़मीन पर लटा लेते हैं। अब हाथ के अंदर छुरी है, छुरी भी तेज़ है। एक पैगंबर अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना चाहता है, एक पैगंबर अल्लाह के रास्ते में ज़िबा होना चाहता है। बाप ज़िबा करना चाहता है, बेटा ज़िबा होना चाहता है। छुरी भी तेज़दार है, छुरी चलाई जाती है, लेकिन यहाँ ज़िबा क्यों नहीं होता। छुरी का काम तो काटना है, यहाँ क्यों नहीं काटते। इससे पता चला जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने आग के अंदर बचाया, आग का काम तो जलाना है, आग ने क्यों नहीं जलाया। आग उस वक़्त जलाती है जब उसके अंदर अल्लाह का हुक्म आ जाए। छुरी उस वक़्त काटती है जिस वक़्त छुरी के अंदर अल्लाह का हुक्म आ जाए। बीमार को मेडिसिन उस वक़्त ठीक करती है जब उसमें अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह के हुक्म के बगैर कायनात का ज़र्रा भी हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह के हुक्म के बगैर आँख की पलक को झटका नहीं दे सकते। अल्लाह के हुक्म के बगैर कायनात का पत्ता भी हिल नहीं सकता। वही तो ज़ात है जो ज़मीनों को बनाने वाला, आसमानों को बनाने वाला, शर्क़ो गरब का बनाने वाला, शमालो जनूब का बनाने वाला, सातों ज़मीनों को बनाया, सातों आसमानों को बनाया। वही तो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, वही तो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, वही तो राज़िक है, वही तो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़ी बनाने वाला है, बेड़ा पार लगाने वाला है। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, हमने देखा 100 डॉक्टर एक मरीज के पास खड़ा है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आ जाता है वो बचा ना सके। एक मौत के गाढ़ के अंदर उतर रहा है, अल्लाह का हुक्म आता है, अल्लाह मौत के गाढ़ से उसको बचा कर दिखा देता है। इसलिए कायनात पर हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म कायनात के अंदर नहीं चलता। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे को ज़िबा करते हैं, उसकी जगह अल्लाह जनती दुम्बा भेज देता है। वो जनती दुम्बा जो है ज़िबा हो जाता है। और जहाँ दूसरा बड़े इम्तिहान के अंदर भी सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह तीसरे इम्तिहान के अंदर भी कामयाब हुए। जब हमारा बच्चा स्कूल के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर, मदरसे के अंदर कामयाब होकर घर के अंदर आता है, अपने माँ बाप को बताता है कि अम्मी जान आज मैं हाफ़िज़ कुरान बन गया, अम्मी जान, अब्बू जान आज मैंने मैट्रिक पास कर ली। माँ बाप खुश हो जाते हैं, हमारे बेटे ने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली, हमारी बेटी ने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली और उसमें फर्स्ट डिवीज़न हासिल कर ली। खुशी की इंतहा होती है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तूने खुशखबरी सुनाई, अब क्या इनाम चाहता है। बेटा कहता है कि ये मैं लेना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। माँ बाप अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अब चूँकि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने बार बार आजमाया, 100% कामयाबी हासिल की, बार बार इम्तिहान लिए, उसमें कामयाबी हासिल की। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं मेरे खलील अब मुझसे मांग, क्या मांगना चाहता है, तुझे मैं अता कर दूं। उस पर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अर्ज़ करते हैं अल्लाह मैं तुझसे वो मांगना चाहता हूँ जिसका दूसरा नहीं है। मैं तुझसे वो मांगता हूँ जो तेरे ख़जाने में सिर्फ एक ही है,
جو अव्वली भी है, जो आखिरी भी है, जो कायनात का सरदार है, जो हबीब है तेरा, महबूब है तेरा, रहमतुल लिल आलमीन है, जो साकी कौसर है, जो शाफी महशर है, ताजदार मदीना है, फ़ख्र कौनैन है, खातमुन नबीजीन है, जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह मैं वो मांगता हूँ उसको मेरी औलाद के अंदर पैदा कर दे। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ को कबूल फरमाया और आखिरी पैगंबर महबूब खुदा को अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद में पैदा कर दिया। ये कुर्बानी क्या है? सहाबा ने कि या रसूलुल्लाह कुर्बानी क्या है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। सहाबा ने कि या रसूलुल्लाह कुर्बानी करने से हमें क्या मिलेगा? फरमाया कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। सहाबा ने कि या रसूलुल्लाह अगर जानवर के जिस्म पर बाल की बजाय ऊन हो फिर क्या मिलेगा? फरमाया फिर भी एक एक बाल के बदले एक एक नेकी मिलेगी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा अपने कुर्बानी के जानवर के करीब खड़ी हो जा। जो ही कुर्बानी का जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़िबा किया जाता है उसका पहला कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। फिर ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं है, कोई अमल नहीं है। बहुत सारे अमाले हसना करने के हैं, नमाजें भी लोग पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, जो है लोगों के साथ हुस्न सलूक भी करते हैं, बहुत सारे अमाले हसना करते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया 10 ज़िलहज्जा वाले दिन, ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी से अफजल कोई दूसरा अमल नहीं है। सबसे अफजल तरीन अमल ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी का अमल है। और अल्लाह के महबूब ने यहाँ तंबीह फरमाई जो साहब नसाब होने के बावजूद, जो साहब हैसियत होने के बावजूद भी 10 ज़िलहज्जा वाले दिन कुर्बानी नहीं करता उसे चाहिए ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए ना आए। यहाँ नाराज़गी का इजहार किया। कुर्बानी किस पर वाजिब होती है? जिस आदमी के पास 7.5 तोले सोना है, 52 तोले चांदी है, या इसके बराबर नकदी रुपया पैसा है या माल तजारत है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसको दूसरी तरफ दूसरे अंदाज में आसान लफ्ज़ों में समझो, जिसके पास 52 तोले चांदी के बराबर घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद सामान पड़ा हुआ है उस पर कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 तोला सोना है, उसके साथ दूसरी बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर मौजूद हैं, 2-3 तोले चांदी के हैं, कुछ नकदी रुपया पैसा है, सबको मिला लो 52 तोले चांदी की कीमत तकरीबन 50,000 बनती होगी, 50,000 होगी या कमी बेशी इसके अंदर है। अगर 50,000 का सामान ज़रूरत से ज़ायद हमारे घरों के अंदर पड़ा है तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अपने बच्चों को 10-10 हज़ार के खिलौने लेकर दे देते हैं। जब कुर्बानी का वक्त आता है सीधे साधे भले भाले मुसलमान कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। कुर्बानी जो है उस बंदे पर वाजिब है जिसके पास 52 तोले चांदी यानी 50,000 घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद सामान है। कितने बर्तन ज़ायद पड़े होते हैं, सोना भी पड़ा होता है और जो है बहुत सारे जो है कंबल रज़ाइयाँ भी पड़े होते हैं। इनकी कीमत लगाओ, अगर ये 50,000 के बराबर कीमत है तो फिर अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़िबा करो, कुर्बानी करो। फिर ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं है। दूसरा यहाँ एक अहम मसला ये भी सुने, ये ज़िलहज्जा का जो पहला अशरा है इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इतनी फजीलत है ज़िलहज्जा के पहले अशरे के अंदर जो बंदा जो अमल भी करता है एक एक अमल के बदले उसको साल के अमल के बराबर अजर सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर पहली ज़िलहज्जा से लेकर 8 ज़िलहज्जा तक जो इस अशरे के अंदर रोज़ा रखता है उसको 1 साल के रोज़े के बराबर अजर सवाब मिलता है। फिर 9 ज़िलहज्जा की तारीख के अंदर जो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है उसको अल्लाह तबारक व तआला 2 सालों के बराबर अजर सवाब अता फरमाते हैं। फिर तकबीर तशरीक के मतलब भी सुने, तकबीर तशरीक 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर मुसलमान जो बालग है वो बुलंद आवाज़ के साथ हर फ़र्ज नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ेगा, या 1 मरतबा पढ़े या 3 मरतबा पढ़े, इसका पढ़ना वाजिब है।
بعض हजरात इसके अंदर सुस्ती करते हैं, खामोशी के साथ पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना वाजिब है। और औरतों ने घर के अंदर जो है इसको आहिस्ता आवाज़ के साथ पढ़ना है। ये जुमे वाले दिन, अगले जुमे वाले दिन फजर की नमाज से लेकर आगे 13 ज़िलहज्जा की असर तक जो है एक मरतबा जो है इसको बुलंद आवाज़ के साथ हर फ़र्ज़ के बाद पढ़ना ये वाजिब है। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हज़रात कुर्बानी कर रहे हैं सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो नहीं कर रहे अल्लाह उनको भी ताकत और हिम्मत अता फरमाए, वो भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने वाले बन जाएं। यह ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तसर है, किसी को क्या पता आइंदा साल कुर्बानी का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जुमे की नमाज अभी हमने अदा करनी है, हमें तो इतना भी यकीन नहीं कि जुमे की नमाज पढ़ सकेंगे कि नहीं पढ़ सकेंगे, इससे अगली नमाज पढ़ सकेंगे कि नहीं पढ़ सकेंगे। ये मौत का जाम है, हर किसी को पीना है। अक्लमंदी इस चीज़ के अंदर है जो संभल कर चंद दिन की ज़िंदगी इत्तबाए सुन्नत के मुताबिक गुजारता है, अपनी कब्र को हर वक्त याद रखता है। आज ज़मीन के ऊपर चलता हूँ, कल मनो मट्टी के नीचे भी तन्हाई के अंदर जाना है, जो कीड़ों का मस्कन है, मकोड़ों का मस्कन है, जो सांप बिच्छुओं का मस्कन है। वहाँ अगर अमाल अच्छे हुए कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, अगर अमाल बुरे हुए जहन्नम का गड़ा बन जाएगी। आज दुनियादारी को, दुनिया की तजारत को, दुनिया के ओहदे को, दुनिया के माल को, वजारतों को, दुनिया के जो है कोठी बंगलों को हमने जो है कामयाबी समझ लिया। अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आखिरत के अंदर जहन्नम से बचकर जन्नत में चला गया कामयाब दरअसल वो है। आज चंद आदमियों के सामने किसी की तौहीन हो जाए, पंचायत के अंदर किसी की तौहीन हो जाए, हम कहते हैं कि भाई तुझे माफ़ नहीं करूँगा इसलिए कि बंदों के सामने, लोगों के सामने तूने मेरी तौहीन की है। जब अल्लाह का मैदान लगेगा, मैदान महशर के अंदर 120 सफ़े बनेंगी, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे लोग वहाँ जमा होंगे। जब वहाँ ऐलान होगा आज फलां इब्ने फलां कामयाब होकर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की तरफ चला गया, आज फलां इब्ने फलां नाकाम होकर हमेशा हमेशा की तरफ के लिए जहन्नम की तरफ चला गया, उस वक़्त पता चलेगा कामयाब कौन है, नाकाम कौन है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।